ईरान के भीतर अमेरिका के हमलों के बाद इजराइल में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। होम फ्रंट कमांड ने अपनी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस में तुरंत बदलाव करते हुए कहा है कि अब लोगों को पार्शियल से एसेंशियल जोन ऑफ सिक्योरिटी में किया जा रहा है। ये तब्दीली इसलिए की गई है कि लोग सिर्फ तभी बाहर निकलें जब बेहद ज़रूरी हो। यहाँ जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जो वर्क प्लेसेस हैं वो बंद किए गए हैं। सब लोगों को अनएक्सपोज्ड रहना है, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज में ही रहने की हिदायत दी गई है आईडीएफ के द्वारा। जो होम फ्रंट कमांड है उसका ये कहना है कि ये पूरी जो स्थिति है, इस परिस्थिति पर उनकी नज़र है। फिलहाल सुबह 3:45 बजे जो इजराइल का टाइम है, लोकल टाइम, उसके हिसाब से 3:45 बजे, यानी वही समय जब अमेरिका ने ईरान के भीतर जो न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ हैं उन पर हमला किया था, उस वक्त से ये इमीडिएट चेंज यहाँ पर लागू कर दिया गया है, जिसमें लोगों को अंदर रहने की हिदायत दी गई है और सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज के तहत ही बाहर निकलना होगा। तो क्या ईरान वापस हमला करेगा, रिटेलिएट करेगा, उसका अंदेशा यहाँ पर है और इसी वजह से इजराइल ने अपनी सुरक्षा में ये इजाफा किया है। लगातार हर एक सिचुएशन पर पैनी निगाह आईडीएफ बनाए हुए है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तेल अवीव समेत जितने भी इलाके हैं इजराइल के भीतर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उन सब पर उनको मॉनिटर कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप गैदरिंग ना करें, इकट्ठे ना हो, प्रोटेक्टेड जोन्स के आसपास रहें और एसेंशियल होने पर ही, यानी बहुत ज़रूरी होने पर ही आप बाहर निकलें। तो इस तरह की जो परिस्थिति है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है। आपको हर एक अपडेट हम देते रहेंगे आज तक पर। फिलहाल ये जानकारी कि इजराइल के अंदर अभी पूरी स्थिति संवेदनशील है। ईरान के भीतर अमेरिका के हमलों के बाद इजराइल में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। होम फ्रंट कमांड ने अपनी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस में तुरंत बदलाव करते हुए कहा है कि अब लोगों को पार्शियल से एसेंशियल जोन ऑफ सिक्योरिटी में किया जा रहा है। ये तब्दीली इसलिए की गई है कि लोग सिर्फ तभी बाहर निकलें जब बेहद ज़रूरी हो। यहाँ जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जो वर्क प्लेसेस हैं वो बंद किए गए हैं। सब लोगों को अनएक्सपोज्ड रहना है, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज में ही रहने की हिदायत दी गई है आईडीएफ के द्वारा। जो होम फ्रंट कमांड है उसका ये कहना है कि ये पूरी जो स्थिति है, इस परिस्थिति पर उनकी नज़र है। फिलहाल सुबह 3:45 बजे जो इजराइल का टाइम है, लोकल टाइम, उसके हिसाब से 3:45 बजे, यानी वही समय जब अमेरिका ने ईरान के भीतर जो न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ हैं उन पर हमला किया था, उस वक्त से ये इमीडिएट चेंज यहाँ पर लागू कर दिया गया है, जिसमें लोगों को अंदर रहने की हिदायत दी गई है और सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज के तहत ही बाहर निकलना होगा। तो क्या ईरान वापस हमला करेगा, रिटेलिएट करेगा, उसका अंदेशा यहाँ पर है और इसी वजह से इजराइल ने अपनी सुरक्षा में ये इजाफा किया है। लगातार हर एक सिचुएशन पर पैनी निगाह आईडीएफ बनाए हुए है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तेल अवीव समेत जितने भी इलाके हैं इजराइल के भीतर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उन सब पर उनको मॉनिटर कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप गैदरिंग ना करें, इकट्ठे ना हो, प्रोटेक्टेड जोन्स के आसपास रहें और एसेंशियल होने पर ही, यानी बहुत ज़रूरी होने पर ही आप बाहर निकलें। तो इस तरह की जो परिस्थिति है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है। आपको हर एक अपडेट हम देते रहेंगे आज तक पर। फिलहाल ये जानकारी कि इजराइल के अंदर अभी पूरी स्थिति संवेदनशील है। ईरान के भीतर अमेरिका के हमलों के बाद इजराइल में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। होम फ्रंट कमांड ने अपनी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस में तुरंत बदलाव करते हुए कहा है कि अब लोगों को पार्शियल से एसेंशियल जोन ऑफ सिक्योरिटी में किया जा रहा है। ये तब्दीली इसलिए की गई है कि लोग सिर्फ तभी बाहर निकलें जब बेहद ज़रूरी हो। यहाँ जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जो वर्क प्लेसेस हैं वो बंद किए गए हैं। सब लोगों को अनएक्सपोज्ड रहना है, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज में ही रहने की हिदायत दी गई है आईडीएफ के द्वारा। जो होम फ्रंट कमांड है उसका ये कहना है कि ये पूरी जो स्थिति है, इस परिस्थिति पर उनकी नज़र है। फिलहाल सुबह 3:45 बजे जो इजराइल का टाइम है, लोकल टाइम, उसके हिसाब से 3:45 बजे, यानी वही समय जब अमेरिका ने ईरान के भीतर जो न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ हैं उन पर हमला किया था, उस वक्त से ये इमीडिएट चेंज यहाँ पर लागू कर दिया गया है, जिसमें लोगों को अंदर रहने की हिदायत दी गई है और सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज के तहत ही बाहर निकलना होगा। तो क्या ईरान वापस हमला करेगा, रिटेलिएट करेगा,
उसका अंदेशा यहाँ पर है और इसी वजह से इजराइल ने अपनी सुरक्षा में ये इजाफा किया है। लगातार हर एक सिचुएशन पर पैनी निगाह आईडीएफ बनाए हुए है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तेल अवीव समेत जितने भी इलाके हैं इजराइल के भीतर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उन सब पर उनको मॉनिटर कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप गैदरिंग ना करें, इकट्ठे ना हो, प्रोटेक्टेड जोन्स के आसपास रहें और एसेंशियल होने पर ही, यानी बहुत ज़रूरी होने पर ही आप बाहर निकलें। तो इस तरह की जो परिस्थिति है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है। आपको हर एक अपडेट हम देते रहेंगे आज तक पर। फिलहाल ये जानकारी कि इजराइल के अंदर अभी पूरी स्थिति संवेदनशील है। ईरान के भीतर अमेरिका के हमलों के बाद इजराइल में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। होम फ्रंट कमांड ने अपनी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस में तुरंत बदलाव करते हुए कहा है कि अब लोगों को पार्शियल से एसेंशियल जोन ऑफ सिक्योरिटी में किया जा रहा है। ये तब्दीली इसलिए की गई है कि लोग सिर्फ तभी बाहर निकलें जब बेहद ज़रूरी हो। यहाँ जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जो वर्क प्लेसेस हैं वो बंद किए गए हैं। सब लोगों को अनएक्सपोज्ड रहना है, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज में ही रहने की हिदायत दी गई है आईडीएफ के द्वारा। जो होम फ्रंट कमांड है उसका ये कहना है कि ये पूरी जो स्थिति है, इस परिस्थिति पर उनकी नज़र है। फिलहाल सुबह 3:45 बजे जो इजराइल का टाइम है, लोकल टाइम, उसके हिसाब से 3:45 बजे, यानी वही समय जब अमेरिका ने ईरान के भीतर जो न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ हैं उन पर हमला किया था, उस वक्त से ये इमीडिएट चेंज यहाँ पर लागू कर दिया गया है, जिसमें लोगों को अंदर रहने की हिदायत दी गई है और सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ के तहत ही बाहर निकलना होगा। तो क्या ईरान वापस हमला करेगा, रिटेलिएट करेगा, उसका अंदेशा यहाँ पर है और इसी वजह से इजराइल ने अपनी सुरक्षा में ये इजाफा किया है। लगातार हर एक सिचुएशन पर पैनी निगाह आईडीएफ बनाए हुए है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तेल अवीव समेत जितने भी इलाके हैं इजराइल के भीतर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उन सब पर उनको मॉनिटर कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप गैदरिंग ना करें, इकट्ठे ना हो, प्रोटेक्टेड जोन्स के आसपास रहें और एसेंशियल होने पर ही, यानी बहुत ज़रूरी होने पर ही आप बाहर निकलें। तो इस तरह की जो परिस्थिति है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है। आपको हर एक अपडेट हम देते रहेंगे आज तक पर। फिलहाल ये जानकारी कि इजराइल के अंदर अभी पूरी स्थिति संवेदनशील है। ईरान के भीतर अमेरिका के हमलों के बाद इजराइल में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। होम फ्रंट कमांड ने अपनी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस में तुरंत बदलाव करते हुए कहा है कि अब लोगों को पार्शियल से एसेंशियल जोन ऑफ सिक्योरिटी में किया जा रहा है। ये तब्दीली इसलिए की गई है कि लोग सिर्फ तभी बाहर निकलें जब बेहद ज़रूरी हो। यहाँ जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद कर दिए गए हैं